श्री राम गोपाल गढ़ोदी आदर्श विद्या मंदिर से एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल पिछले के वीडियो के अंदर इस प्रकार अपन देख रहे थे, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड को अपन ने एडवर्टीजमेंट के तहत देखा था कि किस प्रकार लिखा जाता है। उसी में ही अपन आगे चल रहे हैं कि कैसे अपन सिचुएशन वैकेंट और जितने भी और एडवर्टीजमेंट थे, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाऊं, हमने मैट्रिमोनियल कर लिया। अब सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, लॉस्ट फाउंड है, फॉर सेल एंड परचेज है, और भी टू लेट है, मिसिंग पर्सनस है, टूर एंड ट्रेवल्स है। ये सारे इनमें से आज अपन जो ये है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड की बात करेंगे, और यदि समय रहेगा तो आगे अपन जरूर लॉस्ट एंड फाउंड और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि कल अपन ने इस चर्चा करी कि मैट्रिमोनियल में क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, उसकी हेडिंग क्या रहेगी, उसकी बिगिन विद शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो ये सब की अपनी अपनी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये सब अलग अलग है। सिचुएशन वैकेंट की अलग रहेगी, सिचुएशन वांटेड की अलग रहेगी। पहले मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन वैकेंट होता क्या है। कि यदि किसी स्कूल के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर यदि किसी पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो स्कूल्स, वो कंपनीज अपनी वैकेंसीज डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। तो वो किस प्रकार लिखा जाता है, इस पर चर्चा होती है सिचुएशन वैकेंट में। और सिचुएशन वांटेड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई फर्स्ट क्लास इंजीनियर्स होते हैं जिनको भी कोई अच्छी जॉब की यदि रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर के अंदर दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन वैकेंट और वांटेड होता है। अब सिचुएशन वैकेंट, सबसे पहले मैं फिर बता दूं, ये 4 नंबर वाला प्रश्न है जो कि बी सेक्शन का पहला प्रश्न होगा। 2 प्रश्न आएंगे और के अंदर अथवा के अंदर, उनमें से अपने को कोई एक अटेंड करना होगा उन 5 टॉपिक्स में से, यानी कि एडवर्टीजमेंट में से, नोटिसेस में से, पोस्टर्स में से, इन्विटेशंस में से और आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक्स में से। इनमें से कोई 2 आएंगे और अपने को एक अटेंड करना है। और उसमें से अपन पहले की अभी बात कर रहे हैं कि अब इस एडवर्टीजमेंट के अंदर सिचुएशन वैकेंट कैसे लिखा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंडियन पब्लिक सीनियर स्कूल, you are required a physics teachers, write down a advertisement for daily newspaper for the post of physics lecturer। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है न्यूज़पेपर उसमें अपने एनुअल एग्ज़ाम के पेपर में, और अपने को उसको किस प्रकार अटेंड करना है, क्या क्या बातें उसके पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने होते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि उस एडवर्टीजमेंट को हम याद करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि अपने को ये पॉइंट्स याद हैं तो हम अपने आप ही उस, चाहे कोई सा भी सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट एनुअल एग्ज़ाम में आ जाए, हम लिख सकते हैं। बस अपने को ये इतने से पॉइंट्स याद होने चाहिए। हमें ये भी याद रखना होगा कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। फॉर्मेट के अंदर बॉक्स का आपको एकदम ध्यान रखना होगा। फॉर्मेट में हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी सिचुएशन वैकेंट, यानी कि जो भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की अपन यदि हेडिंग लिख रहे हैं तो वो हेडिंग कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। यदि उस हेडिंग को आप थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा डार्क लिख देते हैं या ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो थोड़ा वो हाईलाइट भी हो जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। तो उसकी शुरुआत किससे करनी है? हेडिंग तो हो जाएगी सिचुएशन वैकेंट। उसके बाद शुरुआत के लिए अपने पास 2 शब्द, वांटेड और रिक्वायर्ड, यानी कि हम या तो वांटेड से शुरू कर सकते हैं या रिक्वायर्ड से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ द कंपनी, की किस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है वो। उसके बाद में उस पोस्ट का नाम और कितनी वैकेंसीज है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्कूल में 1 फिजिक्स टीचर्स की जरूरत, कई बार होता है 2 साइंस टीचर्स चाहिए, कई बार होता है 4 चाहिए। कितने चाहिए उस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि कितने कैंडिडेट्स चाहिए। उसके बाद में एज, कि कई बार कोई कंपनीज होती है उन्हें फ्रेशर्स ही चाहिए होते हैं, तो एज वहाँ पर 25 to 30 लिखा हुआ रहता है। कई बार यूँ हो जाता है कि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई मोर देन इतना, मतलब ज़्यादा एज के चाहिए, कम चाहिए, तो वो अपन एज के हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद में सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जेंडर क्या है कैंडिडेट का। कई बार रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जनरली अपन देखते हैं कि जो भी रिसेप्शनिस्ट हैं, आप देखते हैं कि फीमेल रिसेप्शनिस्ट आर रिक्वायर्ड, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो होता है मेल टीचर्स चाहिए या फीमेल चाहिए, है ना। इस प्रकार हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और ये प्रश्न में भी आ
आ सकता है कि, है ना, इंडियन पब्लिक स्कूल्स रिक्वायर्ड 2 फीमेल साइंस टीचर्स, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। तो हमें वो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट हम बना रहे हैं उसके अंदर अपने को फीमेल लिखना ही पड़ेगा इसी हिसाब से। और उसकी क्वालिफिकेशन, यदि लेक्चरर चाहिए तो उसमें MSc फिजिक्स का B.Ed एक्सपीरियंस है, यदि रिक्वायरमेंट है तो एक्सपीरियंस डाल दिया वगैरह। और भी कोई डिटेल्स हैं तो वो अपन डाल सकते हैं। उसके बाद में पे स्केल एंड पर्क्स। पे स्केल यानी कि वो स्कूल, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी क्या पे देने वाली है उसे, उसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई सैलरी निगोशिएबल भी लिख सकते हैं, सैलरी 35,000, 35,000 जो भी है उस प्रकार पर लिख सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाई, 2 तरीके से है मोड ऑफ अप्लाई। कई बार आपने देखा होगा कि कई जो एडवर्टीजमेंट रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप उसमें देखते हैं कि ऊपर ही लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट की जगह लिखा हुआ रहता है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आप सीधे ही इंटरव्यू के लिए आ जाइए, देयर इज नो एनी अदर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मेलिटी की। तो कई बार वैसा भी आ जाता है कि आप सीधा वॉक इन इंटरव्यू के तहत एक एडवर्टीजमेंट लिखिए, और कई बार आ जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ बायोडाटा हैं जो यहाँ पर इस कंपनी को इतनी तारीख से पहले भेजते हैं। तो दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो हमारा मोड ऑफ अप्लाइंग भी उसी प्रकार परिवर्तित हो गया है। उसके बाद में उस कंपनी का कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेंशन करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको लिखते कैसे। तो लिखने के लिए हेडिंग्स में सिचुएशन वैकेंट हो जाएगी, बोल्ड लेटर्स में लिखें तो अच्छी बात है, और कैपिटल होना ही चाहिए। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिगिन विद 2 चीज़ों से कर सकते हैं, वांटेड से या रिक्वायर्ड से, तो मैंने इसमें वांटेड से करी है। उसके बाद में कोई भी एक एडजेक्टिव दे दीजिए, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेक्स भी इसमें वर्णन कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं वांटेड ए फीमेल PA स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर्स जो होते हैं वो चाहिए, या मेल, इस प्रकार आप लिख सकते हैं मेल PA स्टेनोग्राफर फॉर ए लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, यानी कि कंपनी का नाम लिखना, यहाँ पर अपन ने लिख दिया। उसके बाद में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ चाहिए, तो वो लिख सकते हैं 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितने भी चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने इसमें एज लिखी है कि रिक्वायरमेंट से यदि एज की है तो ठीक है लिख दीजिए, यदि नहीं है तो अपन इसको नहीं लिखेंगे तो भी हमारे कोई नंबर नहीं कटने वाले, या वो गलत नहीं होने वाला, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें मैंने एज लिख दी है कि एज 25 to 30। उसके बाद में जैसे कि इसमें स्टेनोग्राफर चाहिए, यानी कि कोई टाइपराइटर चाहिए, तो अब उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो BA पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कि क्या। तो इसके अंदर जैसे कि इसमें लिखा हुआ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, कि वो BA किया हुआ होना चाहिए, BSc किया हुआ होना चाहिए, BCom किया हुआ होना चाहिए। उसमें अब स्टेनोग्राफर है तो एटलीस्ट उसकी टाइपिंग स्पीड एक कुछ जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसके तो आगे होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्पीड उसकी 40 वर्ड्स पर मिनट, 50 वर्ड्स, जितने कुछ भी डाल दीजिए वो एक, हमें तो इसका एक तरह से हमें उसकी स्किल देखनी है, डेवलप करना है अपने को कि किस प्रकार अपन इसको अच्छे से अच्छा बनाने का प्रेजेंट, इसको किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्रेफरेंस टू दोज हू कैन हैंडल कंप्यूटर। अब आपको कि साहब आपने यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, कई बार यदि जरूरत पड़े तो हार्ड एंड फास्ट नहीं, यदि जरूरत पड़े तो अपन लिख सकते हैं इसको कि उनको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जो कंप्यूटर भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को और इसमें ऐड कर दिया कि यदि जो स्टेनोग्राफर कैन हैंडल द कंप्यूटर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में सैलरी निगोशिएबल, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सैलरी 25,000, 15। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी निगोशिएबल 15,000, 20,000, 25,000, कुछ भी। निगोशिएबल का मतलब बैठ के बातचीत करके जिस प्रकार चल जाता है। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, जैसे मैंने आपको कहा था कि यदि यहाँ पर लिख दें अपन, यदि प्रश्न में आ जाए कि वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा तो फिर अपने को ये नहीं लिख सकते हैं अपन कि अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, फिर आ जाएगा कि आप सीधे ही, है ना, इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पहुँचे। जबकि अभी अपन इसको जो मोड ऑफ अप्लाइंग है, मैं आपको सिचुएशन वैकेंट के अंदर ही इस प्रकार का वॉक इन इंटरव्यू का भी दिखाऊंगा, उससे पहले अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, यानी कि आप एप्लीकेशन के साथ में पूरे बायोडाटा देते हुए उसमें 15 तारीख से पहले भेज दीजिए, है ना। तो कैसे लिखा है, अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा अप टू 15/5/2020, यानी कि 15 तारीख मई से पहले आप अपने बायोडाटा हमें भेजिए। किसको भेजिए, जैसे कि हमने कहा था कि लास्ट में कॉन्टैक्ट आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, वो सारी चीज़ें
तो टू सेक्रेटरी और उसके बाद में उस कंपनी का नाम आ गया, ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, एमएच नगर चेन्नई, उसका पिन कोड है या उसके फ़ोन नंबर्स हैं, अपन आगे इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। अब बात करें, ये तो हो गया सिचुएशन वेकेंट, जैसे कि अपन ने देखा था, जो अपन ने इसकी लिस्ट देखी थी कि इसमें मैट्रिमोनियल्स है, सिचुएशन वेकेंट है, इसके बाद है सिचुएशन वांटेड, यानी कि किसी कैंडिडेट को यदि कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। लगभग सारी जो ये चीज़ें ये तो यही रहेंगी कि उसको शुरुआत किससे करना है, उसकी हेडिंग क्या है, कंपनी का नाम, एज आपकी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आपकी पे स्केल, आपके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपकी सैलरी के लिए, वो लिखेंगे और आप अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस देंगे। तो अपन चलते हैं सिचुएशन वांटेड। तो हमने लिख दिया सिचुएशन वांटेड कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड कर सकते हैं इसको, बॉक्स में रहना ही चाहिए ये बिल्कुल। ए फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियर फ्रॉम कालीकट यूनिवर्सिटी सीख से, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर दो शब्द हैं जिससे हमें शुरुआत करनी है, रिक्वायर्ड और वांटेड। लेकिन अब इसके अंदर अपने को शुरुआत करनी होगी, सीख से जॉब आएगा, लेकिन उससे पहले हमारा पर्टिकुलर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि हम क्या हैं वो हमें पहले लिखना होगा। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियर। हो सकता है कि आप एक एमए बीएड हैं, तो आप प्रश्न यूँ आ जाएगी, आप एमए बीएड हैं और आपको एक स्कूल में नौकरी चाहिए, तो आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए। तो अपने उसके अंदर भी इसी प्रकार लिखेंगे, फर्स्ट क्लास एमए बीएड फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी सीक्स ए जॉब। उसके अंदर जो मेन शब्द है वो आ जाएगा सीख से जॉब इन अराउंड, आपको चाहिए जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं उसके आसपास चाहिए, आपके राज्य में कहीं भी, आपके देश में कहीं भी, इसको भी अपन मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ, इन अराउंड कोच्चि, कि कोच्चि के आसपास कोई भी यदि जगह है तो एक सिविल इंजीनियर को एक जॉब की ज़रूरत है। जो अभी आप यदि काम कर रहे हैं तो वो लिखिए, या प्रीवियसली आपने पहले कहाँ काम किया था वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है प्रेजेंटली वर्किंग विद ए प्राइवेट फर्म इन कालीकट, कि अभी है जो किसी एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं कालीकट के अंदर। सैलरी एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सैलरी उसमें सिचुएशन वैकेंट के अंदर निगोशिएबल लिखी हुई थी, उसमें भी अपन लिख सकते हैं इतनी सैलरी देंगे, और इसमें अपन खुद लिख रहे हैं अपना, ये एक तरह से रिक्वायरमेंट है अपनी कि मेरे को इतनी सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए इसने लिख दिया एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 इतनी चाहिए। और उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस नेम, ये सारी चीज़ें तो लिख दिया, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आपका नाम, कहाँ रहते हैं आप, शास्त्री निवास है ना, कुन्नूर, फ़ोन नंबर, इतना, और जो कुछ भी आपकी अदर डिटेल्स हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखना है अपने को कि इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड, तो उससे ज़्यादा कहीं हमारा ये नहीं चला जाए। जितना ही छोटा रहेगा उतना ही उचित रहेगा और सिंपल रहेगा, तो गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे, और गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे तो हमारे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया सिचुएशन वांटेड। अब मैं आपको, जैसे कि उसके अंदर जब अपन ने लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट के अंदर सिचुएशन वैकेंट के बाद लॉस्ट एंड फाउंड है। यदि कोई चीज़ खो जाती है, किसी की आ जाता है, उसके लिए क्या एडवर्टीजमेंट लिखना होता है, या आपको कोई चीज़ मिल गई तो आप क्या किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट लिखेंगे उसके लिए। तो उसकी भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि उसमें हमने किससे शुरुआत करनी है, उसकी हेडिंग्स क्या रहेंगी, उसमें और क्या क्या चीज़ें अपन ऐड कर सकते हैं, कि भाई उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो तो अपने को पता होना ही चाहिए ना, और वो होनी चाहिए फ्रेजेस के अंदर, सेंटेंस में बिल्कुल। तो इसमें भी यदि लॉस्ट है, कोई चीज़ खो गई है तो अपन उसको लॉस्ट में लेके जाएंगे, यदि कोई चीज़ मिली है तो उसे फाउंड में, यानी कि जो हमारी हेडिंग है या तो लॉस्ट होगी या फाउंड होगी। शुरुआत किससे करनी है, लॉस्ट है तो लॉस्ट से, और फाउंड है तो फाउंड से शुरुआत करनी होगी। क्या चीज़, स्पेसिफाई आइटम, यानी कि आपको क्या चीज़ मिली है या क्या चीज़ आपकी खो गई है। जैसे कि आ जाए कि इमेजिन दैट यू आर अंकित एंड यू हैव लेफ्ट योर बैग इन ए ट्रेन इन ए बस, तो आप यही लिखेंगे कि ये ब्लैक कलर बैग लेफ्ट इन ए बस है ना, कंटेनिंग, उसके अंदर क्या क्या था, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर डालते हैं। कब खोया, कहाँ खोया, कब पाया, कहाँ पाया, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। अब खोया में तो रिवार्ड हो सकता है, लेकिन फाउंड में रिवार्ड नहीं हो सकता है।
यानी कि आपको कोई चीज़ मिली है और आप उसमें एडवर्टीजमेंट में ये लिख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिली है और यदि ये सही आदमी तक पहुंच जाए तो वो आदमी मुझे इनाम दे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, हमारी कोई चीज़ खो गई है तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यूली रिवार्डेड, कि उचित इनाम मिलेगा, है ना। हमारी कोई भी चीज़ कोई हम तक पहुंचा देता है तो, और उसके बाद में कॉन्टेक्ट और एड्रेस। अब मैं आपको इसको लिखना दिखा देता हूँ कि वही हेडिंग के अंदर बोल्ड लेटर्स में कैपिटल लेटर्स के अंदर लॉस्ट लिख दिया और उसके बाद में शुरुआत भी लॉस्ट से कर दी। अब क्या खोया है, स्पेसिफाई आइटम, एक ब्लैक कलर्ड। अब उसके अंदर जैसे कि अपन ने लिखा हुआ था स्पेसिफाई आइटम ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसका संक्षिप्त में एक जो भी चीज़ आपकी खोई है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप बता दीजिए कि क्या था, दिखने में कैसा था, वगैरह वगैरह। तो वही अपन ने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है कि ये ब्लैक कलर्ड वीआईपी सूटकेस, ये वीआईपी सूटकेस है, मॉडल नंबर उसका इतना है, इतनी साइज का है वो 38-30 का, कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कि उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड मार्केटिंग, कि वो मार्केटिंग से रिलेटेड है जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हैं। तो लेफ्ट इन ए बस, कि कहाँ खो गया वो, कि एक बस के अंदर, उस बस का नंबर लिख दिया। कहाँ खोया, कि जब मैं आ रहा था दिल्ली टू जयपुर रूट पर खोया, कितनी तारीख को खोया, ये सारी चीज़ें अपन ने लिख दी काइंडली। और उसके बाद में हम हमारा कॉन्टैक्ट लिखते हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट ये फ़ोन नंबर इतना। तो इस प्रकार इसमें अपन इसमें कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, और भी जो भी कोई भी इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपको ये कहाँ पर पहुँचा दे, किस पुलिस स्टेशन में पहुँचा दे, आप ये भी लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं फाउंड की। यदि आपको कोई चीज़ मिल गई, समझ लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको कोई वैलेट मिल गया और उसके अंदर बहुत सारी राशि है, उसके अंदर आपको है गुड डील ऑफ मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके अंदर, तो आप उसको किस प्रकार लिखेंगे उसका है। तो इसमें ये आपको, ये मैंने छोटा लिख दिया, इसको आपको बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखना है फाउंड को। उसके बाद में शुरुआत भी फाउंड से ही करनी है। ए वैलेट ऑन टोंक रोड, कि मुझे एक पर्स मिला है, मेल पर्स मिला है जो कि टोंक रोड पर मिला है। उसके अंदर क्या क्या है वो आप लिखें, जैसे कि अपन ने इसके अंदर लिखा था कि किस प्रकार का है, उसका ब्रीफ फिजिकल अपन दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी। तो इसमें भी अपन ने वही लिखा है कि उसकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो लिख रहे हैं, कि कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट, उसमें खूब पैसा है। इट इज़ विद सोडाला पुलिस स्टेशन। अब जब आपको टोंक रोड पे मिला है तो उसके आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ तक उस वस्तु को पहुँचाएंगे। तो आपने इसमें लिख दिया कि ये सोडाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। द ऑनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ, बिल्कुल सही। यानी कि आप जब कोई चीज़ आपको मिल जाती है और यदि अब उसका ऑनर आपसे लेने आता है तो क्या वही ऑनर है, क्या वही मालिक है क्या उसका, तो उसके लिए अपने को ये लाइन लिखनी ज़रूरी हो जाती है कि वो जो इसका ऑनर है वो अपने एकदम लीगल प्रूफ लेकर आए कि भाई हाँ ये मेरा ही है, कोई ऐसा उसके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी उसको मिलेगा। और यदि वो फ्रॉड करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो अपन ये भी डाल सकते हैं द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि कोई धोखा करेगा तो उसको उसकी बिल्कुल सज़ा मिलेगी। और अपन ने इसमें अब कॉन्टैक्ट एड्रेस और इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि इट इज़ विद सोडाला पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये सोडाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। तो आप सीधे सोडाला पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ से इसको एकत्रित कर लीजिए। इस प्रकार ये फाउंड का लिखते हैं, लॉस्ट का लिखते हैं। मैंने आपको बताया आज आपको सिचुएशन वैकेंट कैसे लिखते हैं, वांटेड कैसे लिखते हैं। ये कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। बोर्ड लिख सकते हो, इनकी हेडिंग क्या है, इनकी शुरुआत कैसे करनी है, इनकी ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये बिगिन विद कहाँ से शुरुआत होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम हैं, क्या क्या फ्रेजेस हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।